गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीएल शेफाली प्राइवेट आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार चौबे, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में बात करेंगे। किरचॉफ लॉ क्या है, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, कैसे इसमें कैलकुलेशन किया जाता है इत्यादि। किरचॉफ लॉ इन 1845 ए जर्मन फिजिसिस्ट Gustav Kirchhoff developed a pair of laws that deal with the conservation of current and energy within electrical circuit. These two laws are commonly known as Kirchhoff's voltage and current law. These laws help in calculating the electrical resistance of a complex network or impedance in case of AC and the current flow in different streams of a network of the network। मतलब किरचॉफ लॉ ने एक नियम प्रतिपादित किया। कब किया? 1845 में, जिन्होंने करंट और वोल्टेज के संबंध में नियम प्रतिपादित किया जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में यदि वोल्टेज और करंट की गणना किया करना हो तो किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हैं। इसमें किरचॉफ लॉ ने दो नियम दिए, जिसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जानते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में एसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और करंट, वोल्टेज इत्यादि की गणना के लिए किया जाता है। किरचॉफ्स करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, द टोटल करंट एंटरिंग ए जंक्शन और ए नोड इज इक्वल टू द चार्ज लीविंग द नोड एज नो चार्ज इज लॉस्ट। मतलब किसी नोड पर जब कोई धारा आती है तो वो धारा किसी न किसी पाथ पे निकलती है, तो इनके अनुसार किसी नोड पर आने वाली धारा तथा वहाँ से दूर जाने वाली धारा बिना किसी नुकसान के दोनों का मान समान होता है। या द अलजेब्रिक सम ऑफ एवरी करंट एंटरिंग एंड लीविंग द नोड हैज़ टू बी नील। मतलब जंक्शन पर आने वाली तथा जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि इस जंक्शन पे, ये एक जंक्शन है, जंक्शन की तरफ I1, I2 एंड I3 ये धारा आ रही है और I4 एंड I5 जंक्शन से दूर जा रही है। तो जो जंक्शन की तरफ आने वाली है उसको हम लोग पॉजिटिव मान लें और जंक्शन से दूर जाने वाली है उसको हम लोग निगेटिव मान लें, तो इसका जो इक्वेशन बनता है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। या इसको दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं कि यदि यही लिख दें हम I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। मतलब जंक्शन की तरफ आने वाली तथा जंक्शन की तरफ दूर जाने वाली धाराओं का मान समान होता है। तो इसमें क्या है, इन द एबव फिगर, इस फिगर में क्या दिखाया गया है, द करंट I1, I2 एंड I3 एंटरिंग द नोड। जो I1 है, I2 है एंड I3 ये इस नोड पे आ रही है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे पॉजिटिव। तथा I5 एंड I4 ये जंक्शन से दूर जा रही है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग निगेटिव। मतलब जंक्शन से दूर जा रही है वो निगेटिव और जंक्शन की तरफ आ रही है वो पॉजिटिव। तो क्या करेंगे कि इसका जो इक्वेशन लिखते हैं वो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। या यदि इसके अकॉर्डिंग बात करें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। अब आगे हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है क्या, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ द वोल्टेज अराउंड ए लूप इक्वल टू द सम ऑफ एवरी वोल्टेज ड्रॉप in the same loop
फॉर एनी क्लोज नेटवर्क एंड आल्सो इक्वल टू 0। मतलब यदि कोई क्लोज नेटवर्क है, जैसे ये क्लोज नेटवर्क दिखाया गया है, ये इसमें एक R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, R3 रजिस्टर है, इसमें दो पावर सोर्स लगे हैं E1 एंड E2। ये देख सकते हैं कि E1 और E2 दिया गया है। E1 का मान हो गया 10 वोल्ट और E2 का मान हो गया 5 वोल्ट। और रजिस्टर यदि मान लीजिए इफ़ R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम एंड R3 इक्वल टू 6 ओम, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल करंट दैट फ्लो इन द सर्किट बिलो। मतलब इसमें से हमको क्या ज्ञात करना है, इस सर्किट में करंट का मान ज्ञात करना है। इस करंट का मान को कैसे ज्ञात करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें है दो सोर्स लगे हुए हैं, तो इसमें से हम करंट की मान को कैसे ज्ञात करेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें हम सर्किट में करंट की मान को कैसे ज्ञात करते हैं। You need to choose the direction of the current in this problem। कैसे करते हैं, when the current flow across the resistor there is a potential decrease, hence V is equal to I into R। इस सर्किट में I into R, V is equal to I into R की तरफ एक फार्मूला है, फार्मूला से हम इसकी गणना करेंगे। लेकिन उस गणना से करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसमें किस डायरेक्शन में कौन करंट फ्लो हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि जो जिसमें दिया गया है V इक्वल टू I इंटू आर, का मतलब है कि ये इसमें करंट है माइनस I इंटू R1 प्लस E1 माइनस I इंटू R2 माइनस I इंटू R3 माइनस E2 इक्वल टू 0। ये किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखा गया है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन वी गेट, यदि हम इसमें सबका वैल्यू रख दें, R1 का वैल्यू रख दें, E1 का वैल्यू रख दें, R2 का रख दें, R3 का रख दें, E2 का रख दें, तब इसमें करंट की गणना को हम कर सकते हैं। तो हमने पुट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, तो -2I प्लस 10 वोल्ट माइनस 4I माइनस 6I माइनस 5 इक्वल टू 0। देन -12I प्लस 5 इक्वल टू 0 मीन्स -5I कहाँ से आया, माइनस माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस जुड़ते हैं अलजेब्रा में, तो इनको हम जोड़ दिए तो क्या हुआ, 6 4 10, 10 2 12, माइनस 12I। देन -10 माइनस 5 प्लस 5, तो इसका जो मान आया वो आया -12I प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या होगा कि अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा I इजकल टू -5 इजकल अपॉन -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो इसका मान आएगा 0.416 एम्पियर। ठीक, तो अब क्या होगा, आई का वैल्यू तो हम लोगों ने यहाँ ज्ञात कर लिया है। अब क्या डायरेक्शन क्या होगा, द इलेक्ट्रिकल करंट दैट फ्लो इन द सर्किट इज 4.416 एम्पियर। इस सर्किट में जो कुल करंट होगी वो 0.416 एम्पियर होगी। द इलेक्ट्रिक करंट इज साइन पॉजिटिव, इसका मान आया है पॉजिटिव में, तो क्या होगा, विच मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन। If the electrical current is negative, then the direction of the current would be in anti-clockwise direction। मतलब कि जब इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन आया तो इसका मतलब है कि इसका जो करंट का फ्लो है वो क्लॉकवाइज है। यदि इसका मान नेगेटिव में आता तो इसको क्या बोलते हैं कि इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस प्रकार से हम लोग किरचॉफ के नियम का पालन करके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में वोल्टेज और करंट का मान ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।